हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं, अब जो हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th के फिजिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको उनके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। और आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पहला न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक है, यानी हमारे पास क्या था, एक समांतर प्लेट संधारित्र था। ठीक है, पहले क्या थी, उसके प्लेटों के बीच वायु भरी हुई थी। ठीक है, तब उसकी जो धारिता आपको दी हुई है, ठीक है, एयर में जो धारिता दी हुई है वो 16 पिकोफैरड दी हुई है। आगे क्या कहा इन्होंने, प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर क्या कर दिया इन्होंने, 2/3 कर दिया। ठीक है, यानी बाद में क्या कर दिया है, प्लेटों के बीच की दूरी को इन्होंने घटा दिया है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। ठीक है, यानी मान लेते हैं, चलिए पहले जो D1 थी वो D थी, पहले प्लेटों के बीच की दूरी। बाद में प्लेटों के बीच की दूरी D2 क्या कर दी है, 2/3 D1। ठीक है, प्रारंभिक की क्या कर दी है, 2/3 कर दी है। ठीक है, हाँ जी, आगे पढ़ते हैं। और उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया है। ठीक है, यानी क्या किया है, इस बाद में संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जिसका परावैद्युतांक 3 है। तो अब जो धारिता होगी वो क्या हो जाएगी, C2 का मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कब, जब प्लेटों के मध्य क्या होती है, वायु उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए C1, ठीक है, D1, ठीक है, A1। देखिए एरिया के बारे में, यानी प्लेटों के क्षेत्रफल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि प्लेटों का क्षेत्रफल समान रहा है। ठीक है, यानी कि A1 और A2 आपस में बराबर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। और बाद की धारिता क्या हो जाएगी, कि एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या कर दीजिए, समीकरण 1 में 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम क्या किए देते हैं, भाग किए देते हैं। हाँ जी, तो C1 कितना है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1। और C2 कितना है हमारे पास, ठीक है, C2। हाँ जी, ये है हमारे पास के एप्सिलॉन नॉट A2 बट्टे D2। ठीक है, देखिए ये मान नीचे आएंगे और ये मान हमारे ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं हम। हाँ जी, तो C1 बट्टे C2 क्या आया हमारे पास, हाँ जी, एप्सिलॉन नॉट A1 D2 ऊपर गया। ठीक है, ये D2 ऊपर जाएगा और ये D1 नीचे आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, के एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, A2। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट A2 और ये D1 इनके साथ आ जाएगा नीचे, D1। देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। और देखिए A1 A2 आपस में बराबर है, तो देखिए A1 A2 से A1 A2 कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए D2 का मान लगाइए। D2 क्या है, 2/3 टाइम्स ऑफ D1, 2/3 टाइम ऑफ D1। के का मान हमें 3 दिया हुआ है। और D1, चलिए D1 को D रहने दीजिए आप चाहें। ठीक है, D1 को अपने D माना है, तो देखिए D से D कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लीजिए। देखिए ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। हाँ जी, और देखिए C1 का मान आपको कितना दिया था, 16 पिकोफैरड। ठीक है, C1। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक साथ मान लगा देंगे हम, C1 बाई C2। हाँ जी, इसको नीचे लाइए और इसको ऊपर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, ये 2/9। ठीक है, हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ से, 9C1 बराबर 2C2। आपसे C2 का मान पूछा है, तो C2 का मान कितना हो जाएगा, 9C1/2। हाँ जी, C1 का यहाँ से देखिए आप मान लगा दीजिए, 16 बट्टे 2, 2 से काट दीजिए, 2 × 8 = 16। ठीक है, 9 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, 9 × 8 = 72। ठीक है, चलिए ऊपर लिख देते हैं। तो C2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 72 पिको
फेरड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस बाद में संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए जहां डी संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो क्या दिया है, सबसे पहले हमें एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड दी हुई है। ठीक है, यानी इसकी धारिता हमें 3 माइक्रोफैरड दी हुई है। कब? जब इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु उपस्थित है। बाद में क्या किया है इन्होंने, इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक के परावैद्युतांक की एक पट्टी रख दी गई है। कितनी मोटाई तक रखा है उसको उन्होंने? 3D/4 मोटाई तक। ठीक है, यानी इस मोटाई, ठीक है, इसकी मोटाई, पट्टी की मोटाई आपको कितनी दी हुई है? 3D/4। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पट्टी रखी हुई हो। ठीक है, टी मोटाई की एक पट्टी रखी हुई हो, तो तब जो उसकी धारिता होती है वो क्या हो जाती है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के मध्य टी मोटाई की पट्टी रखी हो। ठीक है, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये उसकी धारिता रहती है। ठीक है, चलिए इसको हम C डैश मान ले लेते हैं और ये हमारी वायु की इसकी धारिता है। ठीक है, तो पहली धारिता क्या थी इसकी? एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, हमने मान लिया कि प्लेटों का क्षेत्रफल A था और प्लेटों के बीच की दूरी D थी। ठीक है, कब? जब इसके प्लेटों के मध्य वायु उपस्थित थी। ठीक है, थोड़ा सा ये बाहर चला गया लेकिन लगभग बराबर ही है ये। ठीक है, अब प्लेटों का क्षेत्रफल वही रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी भी वही रही है, बस उसके बीच में क्या कर दिया है? एक टी मोटाई की और के परावैद्युतांक की एक क्या रख दी है? परावैद्युत पट्टी रख दी गई है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो अब यहाँ पर इनके मान लगा देते हैं। एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, डी का मान तो डी ही है, टी की जगह क्या रख दीजिए आप? 3D/4। ठीक है, चलिए 3D/4 प्लस टी की जगह 3D/4 इंटू के। ठीक, अब जो बाद की धारिता सवाल में दी हुई है, जैसे ही हम ये पट्टी रख देते हैं 3D/4 मोटाई के इसके बीच में, तो इसकी धारिता बदल के क्या हो जाती है? 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। ठीक है, तो इस C डैश का मान आपको कितना दिया है? 6 माइक्रोफैरड दिया, यानी 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A/D का मान हमारे पास है। ठीक है, तो एक काम किए लेते हैं, यहाँ से इस अपॉन वाली संख्या से D कॉमन लिए लेते हैं, तो C डैश बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ से अपॉन में? हाँ जी, 1 अपॉन करके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है इसका मान? ये 3। हाँ जी, तो देखिए यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से -3/4 बचेगा और यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा? 3/4 के बचेगा हमारे पास। ठीक है, चलिए, और देखिए इसका मान हमारे पास कितना हो गया? 3 यहाँ से। ठीक है, इसका मान हमें कितना दिया हुआ है? 3 माइक्रोफैरड दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, कब? जब इसके प्लेटों के बीच में वायु होती है, तो धारिता इसकी 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है, चलिए इसके बाद इधर देख लेते हैं। हाँ जी, C डैश कितना है हमारे पास? इसका मान 3। ठीक है, अब देखिए वैसे C डैश लिखने की कोई ज़रूरत हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने C डैश का मान ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, तो C डैश हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे यहाँ से भी हटा सकते हैं, या लिखा रहने देना चाहे तो लिखा रहने दे सकते हैं। आप C डैश की जगह 6 इधर लिख लेते हैं, C डैश की जगह 6 हमने चलिए इधर लिख दिया। चलिए, ठीक है, इधर ना लिख के इधर लिख देते हैं, और ये एप्सिलॉन नॉट A/D का मान हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, और C डैश की जगह हमने यहाँ पर इसका मान 6 लगा दिया, एप्सिलॉन नॉट A/D की जगह हमने 3 लगा दिया। हाँ जी, यहाँ से क्या बचेगा? देखिए यहाँ से जरा गौर से देखिए। हाँ जी, 1 अपॉन 1 - 3/4। ठीक है,
इसको जरा सॉल्व किए लेते हैं, इस छोटे से इस मान को पहले से हम, हाँ जी, 1 - 3/4, 1 एलसीएम ले लेते हैं इसका, कितना हो जाएगा 4, 4 की गुणा इसमें कीजिए कितना हो जाएगा 4, और 1 की गुणा इधर कीजिए -1, ठीक है, सॉरी 1 की गुणा 3 में कीजिए 3, तो 4 में से 3 गया तो 1/4, ठीक है। तो यानी ये सॉल्व होकर कितना आया 1/4 आया, और यहाँ से हमारे पास कितना बचा, ये 3/4 के बचा, ठीक है। चलिए के आगे लिख दीजिए पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे काट देते हैं इसको, 3 दूनी 6, तो यहाँ से हमारे पास ये 2 बचा, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या बचा, यहाँ से 1, चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या किए देते हैं, दोनों की गुणा किए देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 × 4 के कितना हो जाएगा हमारे पास 16 के, ठीक है, 4 चौक 16 इंटू के, इसका गुणा इधर कीजिए कितना हो जाएगा 4 के, और 4 का गुणा इसमें कीजिए कितने कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। चलिए इसके अपन में देखिए 1 मान लीजिए, ये कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, और ये सारी संख्या हमारी कहाँ आएगी ऊपर आएगी, ठीक है। तो अपन में ये 2 चल रहा है, हाँ जी, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास ये 16 के हो जाएगा, और नीचे ये कितना रह गया हमारे पास 4 के प्लस 12, ठीक है। चलिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। देखिए 2 से गुणा होगा इस पूरे नंबर में, ठीक है, इस पूरे में क्या होगा 2 से गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 8 के प्लस 24, और यहाँ से देखिए 1 से गुणा इसमें होगा कितना हो जाएगा ये 16 के, ठीक है। इस 8 के को उधर भेज दीजिए, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा 16 के माइनस 8 के, ठीक है, यानी 24 बराबर कितना हो जाएगा 8 के, 8 से काट दीजिए 3 बार, ठीक है। तो के का मान कितना आ जाएगा, ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, हो सकता है शायद आपको इधर ये दिखाई ना दे, तो सॉल्व होके के का मान कितना आया हमारे पास, यहाँ से ये 3 आया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, तो यानी इस परावैद्युत पट्टी का जो परावैद्युतांक आया उसका मान कितना आया 3 आया, ठीक है। 8 से हमने इसको काट दिया, 8 या 24, के का मान कितना आ गया हमारे पास 3, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को एक निश्चित विभवांतर तक आवेशित किया गया है। जब एक 3 mm मोटी पट्टी को प्लेटों के बीच खिसकाया जाता है तो प्लेटों के बीच वही विभवांतर बनाए रखने के लिए प्लेटों के बीच दूरी 2.4 mm बढ़ाई जाती है। पट्टी का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सिंपली क्या कहना चाह रहा है सवाल, पहले हमारे पास एक क्या था समांतर प्लेट संधारित्र था, ठीक है, हाँ जी, क्या किया इसको एक निश्चित विभवांतर तक आवेशित किया गया है, ठीक है। एक समांतर प्लेट संधारित्र था, चलिए मान लिया हमने इसको वी विभव तक, जो इसको वी विभव तक आवेशित किया गया है, ठीक है। बाद में क्या किया गया है, इसकी प्लेटों के बीच में क्या किया गया है, एक 3 mm मोटी पट्टी को खिसकाया गया है, ठीक है। यानी इस समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में क्या गया किया गया है, एक 3 mm मोटाई की पट्टी रख दी गई है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो प्लेटों के बीच वही विभवांतर बनाए रखने के लिए, अब जाहिर सी बात है इसके प्लेटों के मध्य पट्टी रखेंगे तो विभवांतर बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है विभवांतर को वही रखना है, तो ठीक है, आगे वही कहा इन्होंने। तो प्लेटों के बीच वही विभवांतर बनाए रखने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी 2.4 mm बढ़ा दी जाती है, ठीक है। मान लिया पहले ये प्लेटों के बीच की दूरी d थी, ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया है इसके मध्य में क्या रखा है 3 mm मोटी ये पट्टी रखी है, ठीक है। जैसे ही हमने इसकी प्लेटों के मध्य में क्या किया है T बराबर 3 mm मोटी पट्टी रखी है, तो हमने क्या किया, हमें क्या करना पड़ा है इसके प्लेटों के बीच की दूरी को 2.4 mm बढ़ाना पड़ गया, ठीक है। डी तो पहले थी ही, ठीक है। जैसे ही हमने इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में 3 mm मोटी एक पट्टी रखी तो क्या हुआ इसका विभवांतर बदलने लगा, लेकिन हमें उसके विभवांतर को वही रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसके प्लेटों के बीच की दूरी 2.4 mm और बढ़ानी पड़ी, ठीक है। डी पहले से ही थी, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ा 2.4 mm बढ़ानी पड़ी, तो डी प्लस 2.4 mm हो गई, ठीक है। तो आपसे पूछा है पट्टी का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी इस पट्टी का परावैद्युतांक के का मान क्या रहा होगा, ठीक है, इस पट्टी का परावैद्युतांक क्या रहा होगा, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो जब देखिए जब प्लेटों के बीच में वायु है तो उसकी धारिता कितनी रही होगी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। जब प्लेटों के बीच में वायु है, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी d है तो कितनी धारिता रही होगी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब जैसे हमने क्या किया है इसकी प्लेटों के मध्य एक 3 mm मोटी पट्टी रख दी है, ठीक है, तो धारिता क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी, हाँ जी, किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट A
डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। टी मोटाई की पट्टी, टी मोटाई और के प्रावेतांक की पट्टी रख दी जाए तो धारिता क्या हो जाती है, एफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम से, ठीक है। सी डैश मान लेते हैं बाद की धारिता को हम, ठीक है। हाँ जी, तो सी डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए, हाँ जी, डी डी कितना हो गया हमारे पास, डी प्लस 2.5, ठीक है। तो डी की जगह क्या यूज़ करेंगे हम, डी प्लस 2.4, ठीक है, 2.5 में 2.4 mm, ठीक है। हाँ जी, टी टी हमें दिया है इन्होंने कितना, 3, ठीक, अपॉन टी बाई के यानी 3/k, ठीक है। यानी बाद की धारिता हमारी सी डैश ये हो गई, ठीक है। अब सवाल में उन्होंने कुछ कहा है, सवाल में ये कहा था कि पहले हमने इस समांतर प्लेट संधारित्र को V विभवांतर तक आवेशित किया है और बाद में भी हमने क्या रखा है, इसके विभवांतर को बराबर ही रखा है, ठीक है। यानी दोनों ही स्थितियों के विभव क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। विभव दोनों के बराबर रखे हैं, ठीक है। और हम जानते हैं V बराबर क्या होता है हमारे पास, V बराबर होता है हमारे पास Q बाई C, ठीक है, Q बराबर CV, ठीक है। अब जरा यहाँ पे समझने वाली बात जरा समझिए, देखिए V हमने वही रखा है, ठीक है, C हमारा चेंज हुआ है, तो जाहिर सी बात है Q हमारा नहीं बदलेगा, Q हमारा वही रहा होगा, जो पहली स्थिति में है वही दूसरी स्थिति में रहा होगा, ठीक है। क्योंकि संधारित्र की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है, Q प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, Q प्रोपोर्शनल टू V, तभी तो यहाँ से आता है हमारे पास Q बराबर CV, ठीक है। यानी संधारित्र पर जो आवेश होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी प्लेटों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखिए विभवांतर दोनों ही स्थितियों में क्या रहा है, बराबर रहा है, ठीक है, विभवांतर सेम बना रहा है, बराबर समान बना रहा है, तो आवेश भी क्या रहेगा, दोनों स्थितियों में समान रहेगा, ठीक है, यानी आवेश नहीं बदलेगा, ठीक है। यानी जो आवेश प्रथम स्थिति में था वही आवेश अंतिम स्थिति में होने वाला है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो V बराबर क्या होता है हमारे पास, Q बाई C, ठीक है। और यहाँ पर बाद का विभव हमारे पास C डैश, ठीक है, क्योंकि हमने बाद की धारिता C डैश मान ली है, ठीक है। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर इसका इधर और इसका इधर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये Q C डैश बराबर Q C। अब देखिए Q बराबर रहा है तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, C डैश बराबर C के, ठीक है। C डैश और C कैसे मिल गए हमें, बराबर, तो दोनों धारिताओं को क्या कर दीजिए, बराबर लगा दीजिए। हाँ जी, C डैश का मान कितना है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A डी प्लस 2.4 माइनस 3 प्लस 3/k, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी, ठीक है। देखिए एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर इसका इधर, ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 1 बचेगा, ठीक है, 1 1 बचा दोनों तरफ हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये डी, और यहाँ से ये पूरा कोष्टक उधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, डी प्लस 2.4 माइनस 3 प्लस 3/k, ठीक है। तो देखिए डी से डी कैंसिल हो गया हमारे पास, क्या बचा, देखिए यहाँ से हमारे पास 0 बचा, ठीक है, इधर हमारे पास 0 बचा, यहाँ कितना बचा हमारे पास, 2.4 माइनस 3 प्लस 3/k, ठीक है। हाँ जी, माइनस कर दीजिए, देखिए 2.4 में से माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास, माइनस का 0.6 प्लस 3/k, ठीक है। हाँ जी, 0.6 इधर बीस दीजिए, कैसा हो जाएगा इधर आके प्लस का 3/k, ठीक है। हाँ जी, के का मान कितना आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इधर जाएगा हमारे पास और ये इधर आएगा, ठीक है। चलिए इसकी वजह इधर देख लीजिए, हाँ जी, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 0.6 इंटू के, और ये 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, हमें किसका मान चाहिए, के का, तो 0.6 कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक है। क्या कीजिए, देखिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, हाँ जी, 10 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया, तो ऊपर देखिए कितना हो जाएगा 30, और नीचे कितना बन जाएगा 6, तो 6 से काट दीजिए, 6 पंजे 30, तो के का मान कितना आ गया हमारे पास 5, यानी कि जो समांतर प्लेट जो सॉरी जो पट्टी थी, ठीक है, 3 mm जो पट्टी थी उसकी जो परावर्तांक आया वो कितना आ गया हमारे पास 5, ठीक है। ये पट्टी का परावर्तांक कितना होगा 5, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।